क्या आएगा वो? 22 को कहां पे करोगे? यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन 24 कहां पे आएगा? यहाँ पे। हाँ जी। नेक्स्ट वन 110 कहां पे आएगा? यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आप बोल सकते हो 100 को ऊपर ले जाएंगे तो लेफ्ट में भी रखना है उसको, मीन सारी की सारी की लीफ पे होनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो क्या बन जाएगा? ट्री 21, दिस इज 18, दिस इज क्या आएगा यहाँ पे? बोलिए 30, 100, ठीक है। तो यहाँ पे 18 से पहले क्या था? 2 and 18। नेक्स्ट क्या था? 21, 22, isn't it? ये इससे लिंक होगा। यहाँ पे क्या आएगा? 30 से पहले 24 and 30, ये भी एक पॉइंटर होगा। यहाँ पे क्या आएगा? 40, 100। यहाँ पे क्या आएगा? 110। उसके बाद क्या इंसर्ट करना था? 116 यहाँ पे आ जाएगा। आप समझ आ गए? ध्यान से देखना। अब एक और इंसर्ट करवाता हूं मैं, लेट्स से, ध्यान से देखना। 41 ये और इंसर्ट करो। 41 कहां पे आएगा? 41 यहाँ पे, 41 यहाँ पे आएगा तो 41 ऊपर जाएगा, तो 41 फिर यहाँ पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ध्यान से देखना, अब ट्री क्या बन जाएगा? हाँ जी, अब क्या बनेगा? 21, 41, लेफ्ट में क्या आएगा? 18, यहाँ पे क्या आएगा? 30, 41 आएगा क्या? नहीं आएगा। इंटरमीडिएट नोड डी ट्री की तरह, ठीक है ना। यहाँ पे ओनली 30 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 100। यहाँ पे कितना था? 2, 18, this one is 21, 22, this one is 24, 30 and this one is 30 के राइट में क्या आएगा? 40, 41, 30। मैंने कर क्या दिया? 30 और 40 एक में ही आएंगे ना। क्या आएगा यहाँ पे बताओ? 41 ऊपर गया था तो यहाँ पे क्या बचेगा? बोलिए। हाँ जी, ये 41 ऊपर गया था, 21, 41, तो यहाँ पे 41 के लेफ्ट में क्या आएगा? 30 और राइट में क्या आएगा? 100, करेक्ट है। 30 के लेफ्ट में 24, 30, राइट में 40 एंड 41 और नो। ध्यान से देखना, यहाँ पे 100 भी है। हाँ, क्या आएगा? 41। वेट, क्या दिक्कत है? 30 के साथ में ही आएगा। क्या क्या? अच्छा, 41 नीचे भी आएगा सर, तभी तो सर्च में आएगा 41, ये तो नीचे, हाँ ये 41 आएगा। नहीं 41 आएगा, यहाँ पे देखो, क्योंकि सर जो ऊपर गया था उसने अपना कॉपी तो नीचे दे दिया, जब उससे भी ऊपर गया तो इंटरमीडिएट का कॉपी डिलीट हो गया और ऊपर ही रहेगा और एक नीचे रहेगा। हाँ मैं ये देख रहा था, 30 से लेफ्ट ये है, ठीक है। और ये 41 ऊपर जाएगा तो 41 100 बाद में आएगा क्योंकि 41 से बड़ा है उसके राइट में। वही तो मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे 30 के राइट में क्या आएगा? सिर्फ 40, सिर्फ 40 आएगी सर। 30 और ये इसका मतलब 41 की कॉपी भी तो मिलेगा। तो सर 30 की कॉपी 41 के साथ रख दें, इसका मतलब 30 के साथ 40 और 41 की कॉपी रख दें। नहीं इंटरमीडिएट में तो कॉपी नहीं आता। सर यहाँ पे 41 से बड़े और 100 से छोटे कोई भी नहीं है, इसलिए लेफ्ट में 100 के कुछ भी 100 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं आएगा। 41 नहीं आ जाता। नहीं तो हमने तो लेफ्ट वो दिया ना। अच्छा ठीक है।
लेफ्ट में बाइट किया है ना, तो 41 से ऊपर वाले में क्यों जाएगा? सही है, सही यहाँ पे आ जाएगा 40 और 41 और उसके सिर्फ राइट में आएंगे ना, तो लेफ्ट में कुछ ये आएगा 40 एंड 41 41 यस। और यहाँ पे यहाँ पे तो कुछ नहीं है। 100 तो रहेगा हाँ, और यहाँ पे 100 यस करेक्ट। हाँ सर क्यों कंफ्यूज हो रहे थे? नहीं सर नहीं हो रहे थे, वही तो बना रहे थे। ठीक है यही आएगा, कंफ्यूज क्यों हो है ना? ये 41 था, सिंपली दिख रहा था 41 था, उसके लेफ्ट में 40 राइट में 100, तो 41 के राइट में इंसर्शन था, डिलीशन कैसे होगा? ठीक है वो सेम है जैसे बी ट्री में। तो सर फिर नीचे से हटाएंगे तो ऊपर, अगर ऊपर भी है तो फिर नीचे भी, नीचे से हटाएंगे तो ऊपर से हटाएंगे। दोनों जगह से हटाना पड़ेगा, इसलिए डिलीशन के क्वेश्चंस बी प्लस से नहीं आते, बी से भी बहुत रेयर है। पढ़ना तो पड़ेगा। डिलीट मत पढ़ो चाहे बी प्लस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कहीं पे डिलीशन नहीं आएगा चाहे डीबीएमएस हो चाहे, ठीक है डिलीशन का कोई क्वेश्चन बी प्लस से आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ध्यान से देखना, ये सिंपल है, ये बी प्लस भी होता है, नथिंग एल्स, ठीक है। इसमें भी इंसर्शन डिलीशन दोनों आप कर सकते हो। राइट डाउन नेक्स्ट वन, ये आपका बी प्लस थ्री था, नेक्स्ट वन राइट डाउन। Write down note. Write down one note. First write down in star second one लाइन पर नहीं है। हाँ जी स्पेस होगा, इसका मीनिंग भी तो लिखोगे इसमें। स्पेस छोड़ना सभी में। हाँ जी फर्स्ट का क्या मीनिंग? सर पहला तो ये है कि ध्यान से सुन लेना एक बार, उसके बाद आप देख लो। ध्यान से देखना, मैं एक बार नोट डाउन कर ली।
तो लास्ट रो है। हाँ जी, फटाफट नोट डाउन करो। हाँ? ठीक है, क्या मीनिंग होता है? फर्स्ट वन इज व्हाट? P is yes is a 1D array of size 5. Yes, 2 yes, ध्यान से देखना, फिर से बताओ, ये तो आपने पढ़ा भी है। पॉइंटर P is a array, yes, आगे क्या बोलेंगे? Of integer pointers, बोलोगे या नहीं? यस सर। यस, ऐसे आपने डिक्लेयर भी किया था। हाँ जी। तो यहाँ पे आप लिखोगे P is an array of size 5 of क्या लिखोगे? Integer pointers. So write down P is an array of size 5 ठीक है, साइज 5 ऑफ साइज 5 को आप ब्रैकेट में लिखते हैं। P is an array साइज 5 ब्रैकेट में लिख देना ऑफ इंटीजर पॉइंटर्स। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से देखना, नेक्स्ट को क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ब्रैकेट। ब्रैकेट है तो ये क्या है? P क्या है यहाँ पे? पॉइंटर। Isn't it? किसको है? To an array of integers. ध्यान से देखना कैसे रीड करेंगे। यस, ब्रैकेट से आपको पता चला दिस वन इज व्हाट? पॉइंटर। यहाँ पे आप P को पॉइंटर नहीं मानोगे, P किसके साथ है यहाँ पे? एरे के साथ। Isn't it? लेकिन इस पे ब्रैकेट लगा दी, इसका मतलब क्या है? P is a pointer. Isn't it? P वहां पे क्या था? एरे। तो यहाँ पे बोलोगे P is a pointer to an array of integers. ये एरे कौन सा है? इंटीजर है। तो ये डेटा टाइप किसके लिए है? एरे के लिए। तो क्या बोलोगे? P is a pointer to an array of integers. इसमें नाम तो नहीं दे रहा। हाँ, नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत सर नहीं। जैसे हम P+1 करेंगे तो याद है किसका? P+1 P में तो इसका क्या है? ध्यान से देखना, P is a pointer to an array of integer. क्लियर है? तो ये इंटीजर जो एरे है उसमें उसको पॉइंट कर रहा है P, एड्रेस को पॉइंट। हाँ जी, तो P से एक्सेस कर सकते हो आप पूरा। हाँ ठीक है। बस क्या लिखा आपने? सर P is an array, P is a pointer to an array of integers. मतलब ये सर फिफ्थ लोकेशन को ही पॉइंट करेगा। नहीं, ये तो एरे का साइज है, एरे का साइज है, 5 इसका साइज होता है। सर इसमें बोल सकते हैं P पॉइंट कर रहा है, P पॉइंट कर रहा है एरे को, इंटीजर है। ठीक है, नेक्स्ट वन, यस, इसको क्या बोलेंगे? F क्या है यहाँ पे? F पॉइंटर तो तब बोलते हैं ना तब यहाँ पे ब्रैकेट होता। F is a function, F is a function which takes yes integer pointer as an argument and returns a integer pointer. समझ रहे हो? दोबारा बोलो, ध्यान से देखना। F is a function which takes a integer pointer as an argument and returns what? Integer pointer. Integer pointer. इंटीजर पॉइंटर लेते हैं, इंटीजर पॉइंटर डिस्कस करते हैं। हाँ जी, इंटीजर पॉइंटर रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब एक इंटीजर का एड्रेस रिटर्न कर रहा है। समझ रहे हो? देखा? नेक्स्ट वन क्या होगा? ध्यान से देखना, नेक्स्ट वन क्या होगा? यहाँ पे बोलोगे f is a function, f क्या है? फंक्शन which returns integer pointer, isn't it? Which returns integer pointers of an array of integer. Yes,
to an array of integers. क्लियर? ध्यान से देखो, यहाँ पे ये फंक्शन था, इसकी रिटर्न टाइप क्या थी? दिस वन. ठीक है. क्लियर है? और ये फंक्शन आप बोल सकते हो, ये जो रिटर्न टाइप में जो एड्रेस आ रहा है वो किसका आएगा? एरे का. और वो एरे किसका है? इंटीजर्स. समझ रहे हो? ये फंक्शन जो इवैल्यूएट रिटर्न करेगा वो क्या होगा? एक मेमोरी एड्रेस. अच्छा. वो मेमोरी एड्रेस किसका होगा? एरे का होगा. एरे ऑफ इंटीजर्स. अच्छा, एरे इंक्रीमेंट करेगा फिर भेजता रहेगा. हाँ अच्छा ठीक है सर. सो एरे के अंदर फंक्शन कॉल होंगी ना, ये कह सकते हैं. बिल्कुल. सो राइट डाउन, f is a function returning or which returns an integer pointer of an array of integers. क्या लिखा आपने? हाँ जी, फंक्शन रिटर्न्स इंटीजर पॉइंटर of an array of integers. of an array of integers. ठीक है? नेक्स्ट वन क्या बोलोगे? नेक्स्ट में बताओ. ए क्या है? एक पॉइंटर है. पॉइंटर टू function. हाँ यस. क्या बोलोगे? a is a pointer to a function. इस इंट का क्या मतलब है? रिटर्निंग है. हाँ रिटर्न कर रहा हूं. पॉइंटर कैसे रिटर्न करेगा? नहीं ये जो Function returning integer. हाँ जी, ध्यान से देखना. यहाँ पे बोलोगे a is a pointer to a function which returns integer value. कौन रिटर्न कर रहा है? ये फंक्शन. Isn't it? ध्यान से देखना. यहाँ पे क्या बोलोगे? a is a pointer to a function which returns what? Integer value. फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा. Isn't it? उस पे एक पॉइंटर है. क्लियर है? ठीक है? मींस ये पॉइंटर कहां पे पॉइंट करेगा? फंक्शन ने कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न की. Isn't it? वो इंटीजर वैल्यू अगर कोई वेरिएबल में है तो उसको पॉइंट करे. Isn't it? या आप ऐसा बोल सकते हो, yes we can say that. let's say चलो एग्जांपल्स बाद में देखेंगे, इनसे रिलेटेड कोई भी. सर जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा उसको पॉइंट करेगा? नहीं, फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो तो कोई भी ऐसी वैल्यू हो सकती है जो जरूरी नहीं कोई उसके लिए मेमोरी असाइन हो. अल्टीमेटली ये फंक्शन जो भी है, मान लो कोई भी फंक्शन है, इसको आप डिक्लेयर करते हो पहले. Isn't it? तो आप बोल सकते हो मेमोरी में इस फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग कोई मेमोरी एड्रेस होगा. हाँ होगा. ये मेमोरी एड्रेस किसमें होगा? सर a इक्वल टू फंक्शन लेंगे वो कह सकते हैं क्या? a इक्वल टू तो रिटर्न करेगा. ठीक है. फंक्शन का इसमें एड्रेस होगा, नथिंग. ठीक है. तो आगे बढ़े. यस. नेक्स्ट वन. यहाँ पे बोलिए a क्या है? a is a function. which returns इंटीजर पॉइंट इंटीजर पॉइंट. Yes, a is a function which takes nothing. कुछ नहीं ले रहा as an argument. Isn't it? And returns what? Integer. So write down. A is a function which takes nothing as an argument. Which takes nothing as an argument, but returns what? Integer pointer. But returns integer pointer. ठीक है? कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट वन आप बताओ. सर एक फंक्शन है जो 3 आर्गुमेंट्स लेगा एक पॉइंटर के. ये क्या है? ये Function एक को फंक्शन को pointer. पॉइंट करेगा. ये पॉइंटर है. ए पॉइंटर टू ए फंक्शन which takes argument which takes 3 आर्गुमेंट. pointer pointers as an argument and returns integer pointer. So a pointer,
ये पॉइंटर है, ब्रैकेट लगते हैं, नेम नहीं गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इंटरनली असाइन हो जाते हैं, कंपाइलर असाइन कर देता है, कोई भी नहीं। isn't it? pointer A pointer to a function, pointer to a function इंटरव्यूज में पूछते नहीं जाते, गेट में तो कुछ ज्यादा नहीं है, इंटरव्यूज में कुछ भी लिख देंगे, पूछेंगे व्हाट डज इट मीन, ठीक है, ठीक है। तो एक आइडिया मैंने आपको दे दिया, इसके अलावा बहुत सारे सिंटैक्स हो सकते हैं, आपको देख सकते हैं, ठीक है। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्स टू मैक्स इतना बाय चांस पूछ, ठीक है। क्या लिखोगे? A pointer to a function which takes three pointers as an argument and returns integer point. ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट वन क्या है? Yes, again a pointer to a function which takes three pointers as an argument and returns double pointer. So write down. A pointer to a function which takes three pointers as an argument and returns double pointer. लास्ट वन देखो क्या बोलो, हाँ जी आप बोलिए। So if a function A is a function which takes four arguments. दो ही कोमा लगी हुई, क्या बोलोगे? A is a function which takes two argument and one two function argument. pointers as a, ध्यान से देखना, कैसे बोलोगे? A is a function which takes two pointer arguments, isn't it? And one function. ध्यान से देखना, ये फंक्शन है या पॉइंटर? So function ये तो पॉइंटर है, ये तो पॉइंटर है। pointer ये देखो यहाँ पे क्या था? पॉइंटर। यहाँ पे मैं p लिख देता तो आप बोलते p is a pointer to this पूरा function। function है। कौन सा? ये पूरा हाँ, ये पूरा एक आर्गुमेंट, ये पूरा एक आर्गुमेंट। टू पॉइंटर एंड ए ध्यान से फंक्शन। देखना, यस आप बोलोगे, यस ध्यान से देखना। एक आर्गुमेंट ये है, क्या है? पॉइंटर। एक आर्गुमेंट ये है, वो क्या है? पॉइंटर। ये थर्ड आर्गुमेंट है। ये थर्ड आर्गुमेंट में क्या है? थर्ड आर्गुमेंट में क्या है? एक पॉइंटर टू ए फंक्शन which takes two pointers as an argument and returns integer। ये तीनों आर्गुमेंट। हाँ बोलिए। मतलब ये जब रन होगा तो इसमें ये कॉल करेगा इस फंक्शन को। हाँ जी आप बोल, हाँ या आप बोल सकते हैं पॉइंटर है फंक्शन को, फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? इंटीजर वैल्यू। इंटीजर। क्लियर है? तो यहाँ पे अल्टीमेटली आप मुझे बताओ, ये थर्ड वन भी क्या है? एक पॉइंटर है। अल्टीमेटली ये भी आर्गुमेंट है, क्या है? पॉइंटर। बट ये पॉइंटर किसको है, कैसे है, वो बताए। नेक्स्टेड बोल सकते हैं इसको। क्लियर है? ये दो पॉइंटर तो सिंपल नॉर्मली कोई पॉइंटर, बट ये पॉइंटर किसके लिए है? तो फंक्शन के लिए, जो फंक्शन दो पॉइंटर्स आर्गुमेंट के एज ए आर्गुमेंट ले रहा है और रिटर्न क्या कर रहा है? इंटीजर। मींस दिस पॉइंटर इज ए पॉइंटर टू दिस फंक्शन, isn't it? So write down, कैसे लिखोगे? So A is a function A is a function, which is returning नहीं, integer A is a function, फिर आर्गुमेंट लिखो। It takes two argument as a point. A function, A is a function which takes three arguments, ऐसे लिखो, three arguments, out of which two are the pointers, two are the pointers, and third one is a pointer. Third one is a pointer. हाँ जी क्या लिखोगे? थर्ड वन इज ए पॉइंटर टू ए फंक्शन which takes two pointers as an argument, which takes two pointers as an argument and returns integer value.
ठीक है, अभी ध्यान से देखना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो इसकी स्टोरी कंप्लीट हुई है। ठीक है, आगे क्या लिखोगे? A returns returns integer integer pointer. pointer. Yes. And the function a returns integer point. ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी हैं आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, कहां पे किसको कैसे पहले देखना है। सर और इसमें एक चीज बता दो सर, पॉइंटर और फंक्शन में कैसे डिफरेंस है? पॉइंटर देखो, फंक्शन के साथ अगर ये ओपन क्लोज ब्रैकेट है तो फंक्शन है, isn't it? लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाता तो अब ये क्या बन गया, स्टार एफ एक पॉइंटर बन गया। ठीक है, अब ये पॉइंटर, अब ये किसका सिंटैक्स होता है, फंक्शन का, तो बोलते पॉइंटर टू ए फंक्शन which takes integer pointer as an argument and returns integer। सर यहाँ पे पॉइंटर का नाम दे रखा है, हाँ मतलब वैसे वो वैसे। हाँ जी, यहाँ पे नाम नहीं दे रखा। ठीक है, अगर मान लो ये मैं ब्रैकेट्स हटा दूं तो f अब क्या बन जाएगा, किसके साथ आएगा, इसके साथ। अच्छा, अभी पॉइंटर उधर चला जाएगा। हाँ जी, तो यही तो स्टोरी कर रहे हैं तब से, फिर आप क्या कर रहे हो? नहीं सर, सर अगर कोई फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, मतलब void है, और अगर हम उसकी वैल्यू ले रहे हैं किसी इंटीजर में, इंटीजर में यस सर, एरर दे देगा। टाइप चेकिंग एरर आएगा, फंक्शन कोई रिटर्न नहीं कर रहा और आप क्या कर रहे हो, तो वैल्यू हम ले रहे हैं, मतलब इंटीजर इज इक्वल्स टू void, वो फंक्शन हम हाँ फिर एरर आना चाहिए। कौन सा टाइपिंग है, कंपाइलर हाँ देखो, उसमें स्पेसिफाई कंपाइलर आपका करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन वो अल्टीमेटली कौन सा है, सिमेंटिक। आप अगर कंपाइलर में पढ़ते हो टाइप चेकिंग उसी में आती है, सिमेंटिक। तो एक क्वेश्चन आया था इसमें, इसको टाइप चेकिंग एरर भी दिया। हाँ वो सिमेंटिक सिमेंटिक, को दे रहा है टाइप क्योंकि चेकिंग। जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है वो वॉइड वैल्यू, और आप एक इंटीजर में कर रहे हो तो इधर वॉइड इधर इंटीजर, इसलिए वो टाइप चेकिंग है। टाइप का मतलब टाइप इज मिसमैचिंग बोथ साइड्स। सर जैसे कोई स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है, तो उसमें या तो 0 होगी नोट्स या फिर 2 होगी, तो अगर हमें लीफ नोट्स दिए हैं तो हम ये बोल सकते हैं 2x - 1 x अगर लीफ नोट्स है, ये आपके लीफ नोड्स हैं मान लो, यस ठीक है, ये लीफ नोड्स बाइनरी, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। यस, हाँ जी, तो इससे अपर वाले लेवल पे गारंटेड इनके हाफ होंगे। हाँ होंगे या नहीं? अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है, होंगे। नेक्स्ट लेवल पे उसके हाफ होंगे, नेक्स्ट लेवल पे उसके हाफ होंगे, यस, बट ये तो आपका कंप्लीट बन गया। सो कंप्लीट भी स्ट्रिक्ट ही होगा। हाँ जी, ठीक है, बट एक बार आप देख लेते हैं, जो भी आप बोल रहे हैं 2-3 क्वेश्चंस लेके एक बार वेरीफाई कर लें, जो भी ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शन जो भी है x की फॉर्म में आप बता दो। यस सर, x लीफ नोट्स, x लीफ नोड्स है, फिर तो 2x - 1 टोटल नंबर ऑफ नोड्स होंगे, इस ट्री में 2x - 1 टोटल नोड्स होंगे। यस तो ये बना के देख लो, डिफरेंट सर। आ तो रहा है, मुझे समझ में नहीं आया कैसे आए। यस हाँ जी, x लीफ नोड्स है तो आपने उसका ट्वाइस किया माइनस, एक बार देख लें, ये होगा, ये एक स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है। कितने लीफ है, 1 2 3 4, 4 into 2 8 - 1 7 है। कैसे आया ये? और सर ये बाइनरी ट्री नहीं, मतलब जैसे कंप्लीट नोड्स है ना, तो nx - 1 अगर वो कंप्लीट है, हाँ तो फिर वो उसके लिए हो जाएगा बाइनरी में, उसके लिए भी होगा। 2x - 1 टोटल नोड्स कैसे आएंगे, एक सेकंड, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कुछ नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स होगा ना। ठीक है, गेट के लिए तो ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन ए में ये मिलेगा, ऑप्शन बी में ये मिलेगा, कुछ और मिलेगा, ऑप्शन डी में यहाँ पे 2x - 2 मिलेगा। एक ट्री बनाओ, देख लो कौन सेटिस्फाई करता है। सर क्वेश्चन जो दिया था ना वो एनरी ट्री का दिया था, और उसमें ऐसे दिया था कि x लीफ नोड्स है, हाँ जी, तो हमको इंटरनल नोड्स निकालना है, तो उसमें टोटल ऐसे निकालना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, x आपका क्या है, लीफ नोड्स। ये कोई भी ट्री है मान लो, बाइनरी ट्री है, तो इसमें लीफ नोड्स कितने हैं,
4 कितने आएंगे 4। टोटल नोट्स कितने हैं 7। इंटरनल नोट्स कितने हैं 3, isn't it? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो लेट्स से और एक टर्नरी ट्री बना दो। यस यहाँ पे आप मुझे बताओ टोटल नोट्स कितने हैं 13। लीफ नोट्स कितने हैं 9। इंटरनल नोट्स कितने हैं 4, isn't it? तो ये तो गारंटेड है टोटल नोट्स क्या आएंगे लीफ नोट्स प्लस इंटरनल नोट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है isn't? अब मुझे बताओ लीफ नोड और इंटरनल नोड में मैं रिलेशन देखना चाहता हूँ। बताओ फर्स्ट जो बाइनरी ट्री बनाया उसमें लीफ नोड कितने थे 4 और इंटरनल नोड कितने थे 3। तो इंटरनल नोड +1 लिख सकते हैं। कोई भी बाइनरी ट्री बनाओ एक बार ध्यान से देखना, अगर बाइनरी ट्री ये बात ने बनाया तो लीफ नोड कितना है 1, इंटरनल कितना है 1। तो ये करेक्ट है क्या नहीं? ओके ये बाइनरी ट्री मैंने बनाया। यस आप देखना लीफ नोड्स कितने हैं 3, isn't it? इंटरनल नोड कितने हैं 2, ठीक है? तो ये आप बोलोगे 3 है 2 + 1 यहाँ पे करेक्टली है isn't it? ओके अगर मान लो मैंने ट्री ये बनाया तो आप देखना लीफ नोड्स कितने हैं लीफ नोड्स कितने हैं 2 और इंटरनल नोड कितने हैं 2। तो यार नहीं यार इसका मतलब ये फॉर्मूला कब आता है जब ट्री क्या होना चाहिए स्ट्रिक्ट होना चाहिए। क्लियर है? तो स्ट्रिक्ट के लिए आपने फॉर्मूला बना दिया लीफ नोड्स इक्वल्स टू इंटरनल नोड्स +1। ठीक है अब ध्यान से देखना ये आपने बनाया टर्नरी, उसमें लीफ कितने थे लीफ कितने थे 9, वो देखो टर्नरी। इंटरनल कितने थे 4। ध्यान से देखना 4 + 1 करेंगे तो आएगा क्या नहीं आएगा isn't it? ध्यान से देखना यहाँ पे मैंने लिख दिया 9 = 3 - 1 * 4 + 1 अब आएगा क्या आएगा। तो टर्नरी था तो मैंने क्या किया 3 - 1 isn't it? तो बाइनरी में यहाँ पे क्या रहा होगा यस क्या लिखेंगे 2 - 1 दैट इज 1। ठीक है तो एनरी ट्री में क्या लिखेंगे n - 1 इनटू इंटरनल नोड्स +1। ये फॉर्मूला किसके लिए है लीफ नोड्स के लिए, किसमें स्ट्रिक्ट बाइनरी के लिए। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। अब बताओ मुझे आगे। यस ये आपने फॉर्मूला लिखा, ये ग्राफ थ्योरी में वैसे कवर भी करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है यहाँ पे भी बताते हैं ध्यान से। ओ लीफ नोड्स का फॉर्मूला आ गया आपके पास n - 1 n ट्री के लिए इनटू इंटरनल नोड्स +1। कोई डाउट नहीं है। एक और आपको पता होगा टोटल नोड्स इक्वल्स टू इंटरनल नोड्स प्लस लीफ नोड्स। क्लियर है? तो यहां से आप क्या लिख सकते हो टोटल नोड्स क्या आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एंड लीफ। इसमें कॉपी कर देंगे हाँ जी दिस एल की वैल्यू डाल देंगे L की वैल्यू डाल दो या इंटरनल की डाल दो और किसी की फॉर्म में भी रखना है। L क्या आ जाएगा n - 1 * I + 1 isn't it? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा और सॉरी लीफ में रखना है तो क्या आ जाएगा I की जगह क्या रखेंगे L - 1 डिवाइडेड बाई n - 1 प्लस L। ये किसका रिलेशन आया टोटल एंड लीफ नोड्स का। ये सॉरी क्या है +1। देखो यहां से मैंने क्या किया यहाँ सॉरी +L से यहाँ पे I की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो। यहां से I क्या आएगा L - 1 डिवाइडेड बाई n - 1 वो सब्स्टिट्यूट कर। ये टोटल और लीफ में आ गया रिलेशन। तो टोटल को कैसे लिख सकते हो L - 1 प्लस n - 1 इनटू L बस डिवाइडेड बाई n - 1। क्लियर है? ओके इतना क्लियर है? ओके ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या था क्या गिवन था सर लीफ नोड्स सीखी नहीं इंटरनल नोड्स इंटरनल दी थी या लीफ हाँ सर इंटरनल दी थी x और लीफ नोड पूछी लीफ नोड्स पूछे यस ये तो क्वेश्चन। यस हाँ जी इंटरनल नोड्स आपको गिवन थे
एंड लीफ नोड्स आपको पूछे। हाँ जी, एक और रिलेशन लिख सकते हैं, इंटरनल नोड्स आर इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ नोड्स माइनस लीफ नोड्स। हाँ, एक रिलेशन ये आ गया। और आपको गिवन क्या था, इंटरनल, और पूछा क्या था, लीफ नोड्स। नहीं टोटल पूछा था सर। तो उसमें फॉर्मूला लगाया था ये, कौन सा, जो मैंने बताया। हाँ वो एक बार आपने क्या कहा था, एक्स क्या है, और लीफ नोड। जिनको डाउट्स पूछने हैं वो रह सकते हैं, जिनको नहीं पूछने वो जा सकते हैं, ठीक है। कोई लेट हो रहे हो तो इसलिए मैं बता रहा हूं, जिनके डाउट्स हैं वो पूछ सकते टोटल नोड्स था 2x - 1। ये टोटल और चलिए, x binary जो के है है ना ये। वो लीफ नोड है, x जो है वो लीफ नोड है और x क्या है, लीफ नोड। और इंटरनल नोड x लीफ नोड है और इंटरनल नोड मुझे। इंटरनल आपको पूछा था। हाँ मतलब ये चलिए, टोटल NX का के लिए फॉर्मूला मैं लगाया NX के लिए था बोल उन्होंने, दिया ना। हमको सिर्फ x लीफ नोड दी थी और एनरिटी बताया था, कंप्लीट एनरिटी। और उसमें आंसर ये आ रहा था टोटल। तो टोटल उन्होंने फॉर्मूला लगा के इंटरमीडिएट एल्केनॉल। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या था, क्या गिवन था ये बताओ। तो एनरिटी एनरिट्री कंप्लीट, यस x लीफ नोड है, x लीफ नोड्स है, फाइंड इंटरनल नोड्स। फाइंड इंटरनल नोड्स। आंसर क्या था, n-1 n-1 इंटरनल नोड्स। हाँ, और किसकी फॉर्म में गिवन थी वो, x की फॉर्म में, यस मींस लीफ नोड्स की फॉर्म में। तो और इंटरनल, n की फॉर्म में एनरिटी। तो इंटरनल नोड्स आपको ऐसे मिलेंगे, यहाँ से क्या मिलेंगे, l-1 डिवाइडेड बाई n-1। लीफ गिवन थे, रिलेशन क्वेश्चन है। ये x था, तो ये x-1 डिवाइडेड बाई n। मेरे प्रीवियस ईयर में तो बोलिए ये आंसर क्या है, फिर भी इन्होंने दे ही रखा टोटल, इन्होंने 2x - 1 नहीं ये दिया नहीं, उससे कितना दिया था वो, उससे सॉल्व किया आंसर। ये मैं पीछे देखा होगा तब होगा। हाँ इंटरनल नोड्स इतने आएंगे। ये x क्या है आपका, लीफ नोड्स, लीफ -1 इस फॉर्मूला से देख सकते हो, लीफ -1 डिवाइडेड बाई n-1। अगर ध्यान से देखना, इसमें अगर इसमें कोई डाउट है तो एक एग्जांपल ले लो ना। यही है। हाँ? क्या क्वेश्चन, यस सर ये वाला है 5.3 और इसमें एनरिटी है की जगह कौन सा क्वेश्चन है, मेरा भी पीडीएफ है। इन कंप्लीट केरी एनरी every internal node has exactly k children, तो k array हुआ है। ये तो सिंपल है, इसमें कह रहा है k array ट्री है और every node has k children, the number of leaves in such a tree with n internal nodes। ठीक है, कंप्लीट ट्री है, फर्स्ट ऑप्शन है n के, लीफ पूछा है, इनका क्वेश्चन अलग था। ये तो आ जाएगा इससे, ये भी देख लेते हैं एक बार। बताओ कौन सा आंसर है, n internal, बताओ क्या आंसर आएगा, कल दिखा देना, कल देना। बोलिए क्या आंसर आएगा। कल क्या आया था इसमें? आपके डाउट्स क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं।
जिनके डाउट्स हैं कोई पूछो। दिक्कत नहीं सर, हमारे लिए थोड़ा स्टॉप हो जाएगा। हाँ, नहीं कोई नहीं, बेटर। हाँ जी बोलिए। इसमें कह रहा है के एरी ट्री है, isn't it? इंटरनल नोड्स कितने हैं n, तो लीफ कितने हैं? तो लीफ का फॉर्मूला क्या लिखा था अभी सर आपने? कंप्लीट है ये? हाँ जी, लीफ का फॉर्मूला क्या लिखा था? यस, n एरी है तो k माइनस 1 इंटू इंटरनल प्लस 1, ये लिखा था। हाँ सर। तो लीफ नोड्स कितने आएंगे? k माइनस 1 isn't it इंटू यस i प्लस 1, कौन सा मैच कर रहा है? सर थर्ड वाला हाँ, आ correct। गया सर। अब आप बोलिए। आप भूलिए। एक और क्वेश्चन आपने पूछा था, सर वो स्टैक वाला बता दो। वो बताएंगे, वो एक बार देखना पड़ेगा। और सर वो अनसाइंड वाला हाँ वो बता। स्टैक वाला वो बता, कौन सा था? 2005 वाला। 2005 था ना? हाँ 2005, आईटी 2005। देखो ये स्टेटमेंट जो आपको गिवन है, इफ वाला क्वेश्चन, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है? और जगह भी मैंने चेक किया था। num1 सर ये तो आपने बोला था ना कि सारी is statement less than num2 greater less than, चेक तो सारी होंगी if जितनी सारी होंगी, बट ये फर्स्ट जहाँ पे ग्रेटर लिखा हुआ है आपके बुक में, वो लेस देन रियल। अच्छा तो वो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अगर मैं फर्स्ट चलेगा भी तो भी चलेगा भी तो सर तब भी कुछ थोड़ी ना होगा। कुछ फर्क नहीं होगा। ये भी सर वो स्टैक लोकल है ना, ग्लोबल तो है नहीं। किसमें? स्वैप 1 में? तो स्वैप 1 में वो डिफाइन किया है ऊपर। हाँ वो डिफाइन किया है, मैक्रोज में हैज डिफाइन, तो स्वैप 1 जो लिखा हुआ एज इट इज यहाँ पे आएगा। हाँ यहाँ पे आएगा तो देखो उसमें कहीं पे डिक्लेरेशन ही नहीं है। इंट ए इंट बी होनी चाहिए ना एक तो उसमें। हाँ इंट सर, ए, अच्छा सर अगर आपने num1 num2 पास किए, हाँ तो num1 और num2 पास किए तो वो किसमें स्टोर हो रहे हैं? अच्छा वो ग्लोबल है तो फिर नहीं, ए और बी इंट तो होने चाहिए कहीं पे। हाँ यहाँ पे num1 num2 क्या पास कर रहे हो आप? वैल्यूज। क्या पास कर रहे हो? वैल्यूज। बट वहां पे जाके वो रिसीव किसमें होंगे? अच्छा वो एरर दे देगा फिर। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा सर एरर दे देगा। नहीं तो इसमें एरर इसमें नहीं है, इसमें इन्होंने सर अगर जैसे मैक्रोस में इधर सुनो, अगर वहां पे इंट ए इंट बी होता, ध्यान से देखना, तो आप बोलते हैं ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं चलेगी, सेकंड भी नहीं चलेगी क्योंकि वो ग्रेटर नहीं है, लेस देन है। तो थर्ड चलनी है, तो थर्ड से स्वैप होके आंसर आ रहा है। फर्स्ट चलेगी ना ग्रेटर देन। ये ग्रेटर नहीं है एक्चुअल क्वेश्चन में, लेस देन। सर नहीं अगर होता भी तो एक बार रन करवाया आपने? एक बार रन करवाना कि वो मैक्रोस में जो आपने लिखा है उसमें इंटीजर्स नहीं है ए एंड बी, ठीक है? तो मैक्रोस में जो भी लिखा है, हैश डिफाइन में जो लिखा है, तो एक बार इसको रन करवा के देखना, अगर ग्रेटर कर दीजिए। सर ये सी प्रोग्राम में तो कॉल बाय वैल्यू होगा ना, तो मैक्रोस में भी अगर हम फंक्शन डालते हैं तो उससे भी तो चेंज नहीं होगी ना सर। नहीं एरर दे देगा क्योंकि इंट ए इंट भी नहीं लिखा सर के कहने से ऊपर से। वो तो अगर होता तो एक बार आप बिना इंट के देखना, ग्रेटर करवा के, सिर्फ ये स्वैप 1 वाला फंक्शन ही देखना, ठीक है? एक बार ये देखना, क्योंकि मोस्टली हैश डिफाइन में फंक्शंस डिफाइन नहीं करते, पता नहीं वर्क भी करते हैं। सर नहीं सर आधे ज्यादा गेट के जो 2005 से पहले 2008 सभी में दे रखा है, उसमें दे रखा है ऊपर ये पूरा फंक्शन डिफाइन कर। हाँ सर नहीं फंक्शन बनाया नहीं है उसमें, सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है। फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है, तो ये ए और बी फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है, ए और बी। या तो फिर इंटरनली कंपाइलर पुट करेगा, ए बी की वैल्यू हाँ, उसमें ग्लोबल माननी पड़ेगी, डिक्लेयर करेगा, नथिंग। अच्छा अगर एरर नहीं आता, आप सिर्फ स्वैप 1 इतना ही लिखना और ऊपर डिफाइन कर, फिर आउटपुट देखना, ठीक है? क्या आता है क्या? अगर करेक्टली आ रहा है तो इंटरनली कंपाइलर कर, ठीक है? तो ऐसी चीजें आप एक बार रन कर। जो एक्चुअल क्वेश्चन आया था उसमें लेस देन था, तो ये चल नहीं, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो दूसरी वाली इसलिए एरर नहीं आएगा एग्जैक्टली, अगर क्वेश्चन सही था, लेस देन था, तो इसलिए चलेगी नहीं, isn't it? बट एक बार आप देख लेना, मैं भी आपको देख के बताता हूँ, ठीक है? एक आप अनसाइंड वाला, तो उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा वो जो वो बता दिया था ये क्या था? nc3। सो nc3 को आप लिख सकते हो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा n इनटू -1 and -2 डिवाइडेड बाय 6 हाँ जी सर
सर इसमें जो था अनसाइंड की रेंज क्या होती है 0 टू 65,500 उससे ऊपर ये होती है रेंज। हाँ। मैंने आपको डिजिटल में बताई भी थी, ठीक है सर। हाँ वही होती है अनसाइंड। 65,000 तो 0 टू यस 65,535 और जो साइंड होते हैं उनकी -32 ऐसा ही होता है कुछ 2 + 32 हाँ जी सर। ऐसा ही होता है कुछ। हाँ हाँ रेंज से यहाँ कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे सिंपली ये है, इसको एक ऑप्शंस आपके डिफरेंट डिफरेंट दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है n into n minus 1 into n minus 2 हाँ। divided by 6। ऑप्शन बी n into n minus 1 divided by 2 into n minus 1 by 2 divided by 3. ऐसे। हाँ सर। ऑप्शन सी n into n minus 1 divided by 3 into n minus 2 divided by 2. नेक्स्ट n into n minus 1 into n minus 2 divided by 6.0. 6 पॉइंट ध्यान से देखना, सिंपल सा। पहली बात तो अनसाइंड क्या गिवन है int। हाँ जी सर। अब ध्यान से देखना एनसीआर में n और r दोनों क्या होते हैं इंटीजर, बट वैल्यू इवैल्यूएट होके कुछ भी आएगी वो क्या होगी वो Inside here. मान लो एनसीआर कहीं पे भी लिखा है, ठीक है सर। n और r क्या होते हैं इंटीजर और n ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होता है r, हाँ ये होता है। हाँ इस पे इवैल्यूएट करने के बाद आंसर आपका इंटीजर ही आता है या और कुछ भी आ सकता लोगो आएगा सर, डेसिमल में भी आ सकता है, है। डेसिमल में आ सकता है, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ध्यान से देखो इसका मतलब इसकी वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट भी आ सकती है, हाँ सर। फ्लोटिंग वैल्यू आ सकती है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे आप मुझे बताओ अगर आप पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हो हाँ जी सर। तो एक को जो आपकी जो वैल्यू आएगी वो इस रेंज को एक्सीड कर सकती है, चांसेस ज्यादा होंगे। यस सर बिल्कुल। पहले मल्टीप्लाई किया फिर 6 से डिवाइड किया हाँ जी, तो मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे ही रेंज एक्सीड हो सकती है, हो जाएगी। इजंट इट। तो पहले इनको मल्टीप्लाई नहीं करें, करेंगे वो तो कैंसिल। वो तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। इनमें एफिशिएंट देखेंगे कौन सा है। ठीक है। आप मुझे बताओ ध्यान से देखना इसमें भी पहले क्या कर रखा है मल्टीप्लाई, ये भी कैंसिल। ये चाहे डिवाइड किसी से भी कर लो ना, लास्ट में इंटीजर वैल्यू है तो इंट वाला पार्ट ही लेगा, फ्लोटिंग वाला लेगा नहीं, नहीं। तो ये भी हटा दोगे, हाँ। इजंट इट। ऑप्शन सी में देखोगे n into n minus 1, कोई भी n की एक इंटीजर बताना, कोई भी 56 into 57 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड हो गया 55 सर। 55। हाँ। ध्यान से देखना, आप बोल सकते हो अगर n इवन हुआ, ध्यान से देखना, हाँ। तो n minus 1 ओड होगा होगा। और n ओड होगा तो ये इवन होगा, ठीक है तो सर। ये टर्म गारंटेड 2 से डिवाइड होगी, हाँ होगी। Yes, sir. होगी या नहीं 2 से, हाँ तो 3 से डिवाइड तो होगी नहीं, तो यहाँ पे एरर आने के चांसेस मींस फ्लोटिंग वैल्यू आप बोल सकते हो करेक्ट राउंड ऑफ करेक्ट आंसर नहीं आएगा। ठीक है सर। ठीक है, अब ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में n into n minus 1 किया तो गारंटेड वो डिविजिबल बाय 2 होगा, डिवाइड बाय 2 किया एक इंटीजर आ गया, वैल्यू स्मॉल होगी, हाँ होगी। Yes, sir. ठीक है। isn't it? तो वो रेंज में आने की ज्यादा चांसेस रहेंगे, हो गए। क्लियर है। हाँ उसके बाद जो भी वैल्यू आई उसको आपने मल्टीप्लाई किससे किया n minus 2 से, हाँ जी। isn't it? उसके बाद 3 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे पहले वैल्यू इवैल्यूएट की, उससे n minus 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिवाइड बाय 2 ना होता तो आपकी वो जो टर्म है वो जस्ट हाफ हो चुकी है। हाँ ठीक है सर। ठीक है, अब उसको n minus 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो चांसेस कम होंगे रेंज से बाहर जाए, लेकिन इनको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर देते तो रेंज से बाहर भी जाने की चांसेस थे। सर पर चलो आप समझा दो सर। हाँ जी, ये करोगे, करने के बाद 3 से डिवाइड करोगे तो जो भी है फ्लोटिंग आएगी तो आने दो, बट इंटीजर पार्ट लेंगे उससे। सर ठीक है आपकी बात। सर जैसे n minus n into n minus 1 सर हमने 32,000 मान लो इसके आंसर आया, ठीक है, उसका into n minus 2 करा 65 से ऊपर चला गया, उसका डिवाइड करके फिर हम चेक करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, उससे पहले चेक नहीं करेंगे। नहीं उससे पहले ये तो इंटीजर आनी है ये तो आ ही गई। ठीक और है। ये भी इंटीजर आनी है, आएगी। ठीक है आएगी या नहीं, आ गई। इंटीजर फिर डिवाइड होगा, नहीं तो जैसे हमने मल्टीप्लाई किया अगर वो एक्सीड कर गया, एक्सीड कर गया तो वहीं पे एरर आ गई। हाँ हाँ। तो वही तो पूछ रहा हूँ, तो फिर ये एरर नहीं देगा। तो इसमें बी में, हाँ बी में भी आप कहोगे n into n minus 1 किया वहीं पे एक्सीड हो गई तो वहां पे भी एरर आएगा, ठीक है सर। बट इससे तो बेस्ट है ये, हाँ उससे बेस्ट है। यही मैं बताना चाह रहा हूँ, इससे तो बेस्ट है। हाँ आपने मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय 2 किया हाफ हो गई आपकी, ठीक है सर। आप उसको n minus 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद डिवाइड करेंगे, कोई भी फ्लोटिंग आती है तो आने दो, उसका इंटीजर पार्ट आपका आंसर हो गया।
ठीक है सर। सर आपकी बात भी समझ आ गई। हाँ। सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमने n-2 से हमने मल्टीप्लाई किया और वो इस रेंज से बाहर चली गई, तो भी एरर, आप सर ये इसको एरर पूछ रहे थे? एरर नहीं, इसमें आंसर क्वेश्चन क्या गिवन था कि कौन सा एफिशिएंट होगा, ऐसा कुछ पूछा होगा। अच्छा एफिशिएंट है, हमें एफिशिएंट बताना है, ये नहीं बताना है कि वो रेंज से बाहर जाए या ना ना रेंज से बाहर तो जब तक n नहीं पता हमें कहीं पे भी नहीं पता। अच्छा ठीक अब है। मैं यहाँ पे n की वैल्यू 65,000 ले लूंगा तो वहीं चला जाएगा बाहर। अच्छा सर मैं उन्होंने परसों दिखाया था, मैं समझा कि आंसर किस में आएगा वो देखना था। नहीं, efficient- ये तीनों ही आंसर सही देंगे, आंसर तो तीनों ही करेक्ट देंगे। अच्छा बस वो है कि हमें बताना है कि सबसे बढ़िया कौन सा तरीका काम करेगा। हाँ, ठीक है, आंसर ये करेक्ट देगा, आंसर ये करेक्ट देगा, इसमें आप कुछ डिफरेंस आ सकता है। हाँ उसमें आएगा बिल्कुल। इसमें क्यों आ सकता है, क्योंकि पहले आपने 3 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद कोई भी मान लो फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई तो उसका इंटीजर पार्ट ही कंसीडर करें, ठीक है सर। क्योंकि यहाँ पे भी इंटीजर है, यहाँ पे भी इंटीजर है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है सर बिल्कुल। ठीक है ना? बट यहाँ पे आप देख सकते हो, यस गारंटेड। और एक और चीज बता देता हूँ, ध्यान से देखो, n into n-1 गारंटेड क्या होगा, डिविजिबल बाय 2। हाँ होगा, ठीक है सर। n into n-1 into n-2 ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है। सर क्या n into n-1 into n-2, ठीक है हाँ। कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लो, हाँ जी आप कोई भी सोच के बताओ सर, क्योंकि हाँ अभी एक में तो इवन आएगा, अगर इवन आएगा तो 2 से डिवाइड होगा। हाँ ध्यान से देखना, यस ठीक है, वो तो सोच लो। मैं एक और आपको बताना चाहता हूँ, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स कोई भी लो, n into कोई भी आप बताओ, 40 ले लो। 40, 41, 42, ठीक है सर। इसमें देखो 42 3 से डिविजिबल है ना? हाँ कोई भी ले, कोई तीन, एक और 3 बताओ, 47 47, 48, 49, 48 डिविजिबल। 48 डिविजिबल। हाँ। क्यों होगा? क्योंकि 3 के गैप के बाद हमेशा 3, 6, 9, 12, 15 ये डिविजिबल होते हैं। हाँ होते हैं तो सर। कोई भी 3 कंसेक्यूटिव लोगे तो उस रेंज में आ जाएगा, आ जाएगा। isn't it? हाँ। तो n into n-1 into n-2 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम डिविजिबल किससे रहता है? 3 से। हाँ अब मान लो मैंने ले लिया, यहाँ पे आपने किया n into n-1 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से डिविजिबल था, होगा। यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ गई, लेट्स से x। ठीक है। अब इनटू क्या करोगे, n-3 डिवाइडेड बाय 3, isn't it? मान लो n वैल्यू आपने क्या ले ली 12, तो यहाँ पे क्या आएगा 12 into 11 डिवाइडेड बाय 2, कितना आएगा ये? सर तो ये 6 into 11 आएगा। आएगा सर। इनटू क्या करोगे यहाँ पे, n-2 यहाँ पे ये n-2, हाँ जी, ये क्या हाँ, होगा, 10 कितना आएगा 10। 10 यस, इसको 3 से डिवाइड कर हो दो, जाएगा। डिविजिबल है या नहीं? होगा। बट ये हमेशा होगा क्या, देखना एक बार n की वैल्यू और चेंज करो, n की वैल्यू सर 40 13 ले ले, 13 ले लो। 13 into 12 डिवाइडेड बाय, फिर से वही आ गया, लेट्स से क्या ले ले 65 ले लेते हैं, 65 into 64 डिवाइड बाय 2 हाँ into ये कितना आएगा 63 63 डिवाइड बाय 3, ये देखो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 32, isn't it? ये अब देखो जो भी वैल्यू आ गई फिर ये 3 से डिविजिबल, हाँ एरर नहीं देगी मतलब। इस ध्यान से देखना, इसमें मोस्टली आप देखोगे, इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि इस टर्म से जो भी आएगी उसको n-2 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड 3 से करोगे तो वो भी डिविजिबल होगा। अच्छा हाँ ठीक है सर। ठीक है, क्लियर? हाँ। तो बी इज द ठीक। और डाउट्स आपके कल फिर लास्ट में लेते रहेंगे लेक्चर। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपने भेजा था वो भी देखें, एक दो अच्छे क्वेश्चंस और थे इंग्लिश के, देख रहे हैं? दिखा सब बिल्कुल हो जाएगा। ठीक।